हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना परेशान किए कि मुझे बुक खरीदना पड़ा। और भैया इस बुक से मैं क्वेश्चन केवल आपको टिक लगा कर दे रहा हूं। ये प्रश्न अभी आप तैयार कर लेना, बाकी आप अपने लेवल से पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं प्रश्न दूंगा बच्चों उसे आप तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, राइट इज वैल्यू। मतलब आपका चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसकी यूनिट निकालनी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, राइट्स इन इट्स यूनिट्स। व्हाट डू यू मीन्स बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आप लोग इतना नहीं कर पाओगे भाई साहब, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर भी लिखा है, चाहो तो देख लो। ठीक है, इसका यहाँ पे भी आंसर है, इसका यहाँ पे भी आंसर है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में अभी पूरा का पूरा दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है, आपका काम है बच्चों। यहाँ पर देखिए, डिफाइन यूनिट चार्ज 1 कूलम्स। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, डिफाइन यूनिट चार्ज। इसके बाद बच्चों जो आपका है, यहाँ पर देखिए, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसे आप तैयार करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, हम केवल यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है बच्चों, derive an expensive of electric field intensity on a point in axial position of an electric dipole। ये आपका मतलब अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बच्चों निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है आपका। ठीक है, ये आपका ये थ्योरम देख सकते हो। डायग्राम देख लो, डायग्राम से थ्योरम समझ जाओगे आप लोग। derive the expansion of the intensity of electric field on the equatorial position ऑफ द डाइपोल। ये थ्योरम आपको तैयार करना। ठीक है, फिर गॉसेस लॉ, ये तो सबको पता है गॉसेस लॉ आपको, और गॉस टू कॉलम्स लॉ है ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, स्टेट गॉसेस थ्योरम एंड डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ दिस द थ्योरम। मतलब इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन है। ये वाला थ्योरम आपको बच्चों, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉसेस थ्योरम के आधार पर कूलम्स लॉ आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं, चैप्टर 2 में जब पहुंचते हैं तो द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल व्हाई। ये क्वेश्चन पहला आपको तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन ये, राइट एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर टूवर्ड हाई पोटेंशियल साइड एंड टूवर्ड लो पोटेंशियल साइड। ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखो, ये आपका डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ की परिभाषा। इसके बाद आपका बच्चों ये प्रूव दैट पोटेंशियल ए पॉइंट ऑफ नेचुरल एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, मतलब निरक्षी स्थिति पर विभव आपको निकालना है। दिस इज ए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिराइव एन एक्सपेंसिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, समांतर प्लेट संधारित्र का थ्योरम। दिस इज ए थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ई और वी में संबंध, ये लो। ठीक है, प्रूव दैट ई इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी टी वेयर सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें और क्या है क्वेश्चन क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। डिराइव एन एक्सपेंसिव ऑफ कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये थ्योरम, एक गोली चालक के लिए धारिता, एक गोली चालक के लिए धारिता। फिर ये सीरीज और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैपेसिटेंस देखो भाई, कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 थ्योरम हो गए। आगे चलें बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बाकी आप लोग काफी होशियार हो, अगले चैप्टर पे हम चलें। अगला चैप्टर, दिस इज ए थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शॉर्ट थ्योरम। व्हाट ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूं। यहाँ पर डिफरेंस है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ, ये दोनों में डिफरेंस देख लेना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, एस्टेब्लिश ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका कभी कभी आ जाता है प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसका आप लोग समझ लेना। इसके आगे भी थ्योरम है, और प्रभावित करने वाले कारक।
किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन लॉ, इसे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा इसे तैयार कर रखा है, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन लॉ। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों डिफरेंस तैयार करना होगा। ठीक है, उतना खास नहीं है मोस्ट, इस चैप्टर से कहानी इतना ही था, पूरा बताना पड़ेगा बच्चों, समय दो थोड़ा सा हमें। ठीक है, समय देना पड़ेगा आपको। ये आपको थोड़ा सा लॉरेंज फोर्स तैयार करना परिभाषा। व्हाट इज द राइट हैंड रूल्स, ये राइट हैंड रूल्स वगैरह आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, ये क्वेश्चन जो होते हैं 2 अंक में पूछे जाते हैं। वायोसेवर्ट्स लॉ आपको तैयार कर लेना है, 2019-20 में पूछा गया था, अब शायद 24 में पूछ दिया जाए। ठीक है बच्चों, ये सेंटर पर भी ये पूछा जाता है, सेंटर पर, ये आपका केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आगे भी चलता हूं। लॉरेंस लॉ थ्योरम्स, ये लो भाई, ये ऑब्टेन एन एक्सपेंसिव ऑफ द फोर्स एक्टिंग द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे की ओर। चलो भैया, अमीटर एंड वोल्ट, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, राइट डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, राइट डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, दिस इज अ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए शंट। ठीक है भाई, शंट वाला देख लो भाई साहब, व्हाट इज शंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत को आपको समझाना है। बाकी भाई साहब आपको एक्स्ट्रा यदि पढ़ना है तो अमीटर एंड वोल्ट मीटर में कैसे एक्सचेंज किया जाता है, कन्वर्ट टू अमीटर टू वोल्ट मीटर, ये पढ़ लेना, बाकी ये चैप्टर खत्म। बड़े लंबे थ्योरम नहीं, हम केवल वही चीज कर रहे हैं बच्चों जो आपका काम आने वाला है। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, इसको तैयार कर लेना। व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, ये आप तैयार कर लेना। इनवर्स कूलम्ब्स लॉ, मतलब राइट कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक एंड डिफाइन द यूनिट मैग्नेटिक पोल विथ द हेल्प, लो भैया ये आपका कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम। हाँ, ये जो अक्षीय निरक्षीय है बच्चों, इसे तैयार करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में आप तैयार कर लेना, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में और कौन सा क्वेश्चन है, चलो भाई खत्म ये चैप्टर, आगे चलते हैं चैप्टर पे 6 पे चलते हैं। चैप्टर 6 में आपका पहला जो है ये पे लेंज लॉ है ना, लेंज का नियम, लेंज का लॉ यहाँ पे दोनों है, लेंज का नियम, लेंज का नियम भाई, लेंज का नियम आपको तैयार करना है। फैराडे का रूल्स, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ये 2 नियम्स हो गए। इसके बाद आपका स्वप्रेरण का व्यंजक बच्चों, ठीक है, ये देखो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस, ठीक है, ये स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर है। स्वप्रेरण एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक, डेराइव एंड एक्सपेंसिव ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। ओके, नाउ सेकंड थ्योरम ऑफ व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन, ऑब्टेन एक्सपेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बाय 2 लॉन्ग सोलेनाइड, व्हाट फैक्टर्स ऑफ डिपेंड, ये प्रश्न आपको पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर को मारते हैं गोली भैया, चैप्टर 7 में चलते हैं। तो पहला जो थ्योरम है रूट मीन स्क्वायर पढ़ लेना, रूट मीन स्क्वायर, ट्रांसफार्मर के डिफरेंस तैयार कर लेना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, रूट मीन स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बच्चों प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल, चोक कॉइल, चोक कुंडली, ठीक है, चोक कुंडली की तैयारी कर लेना आप लोग। एसी एंड डीसी करंट में डिफरेंस, एसी एंड डीसी करंट में डिफरेंस। ओके बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांसफार्मर, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर एंड एलसीआर परिपथ, एलसीआर सर्किट जिसे बोलते हैं, एंड डायनेमो, थ्री क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है भाई, डायनेमो, एलसीआर और ट्रांसफार्मर में एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताता हूं, ये आप लोग इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लेना अपने लेवल से। हम आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, चैप्टर 9 से बच्चों। तो यहां पर देखिए, इसको आप तैयार करेंगे। डेंजर सिग्नल द ऑलवेज रेड व्हाई, व्हाट इज द डू यू मीन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, और व्हाट डिस्पर्सन टेक प्लेस थ्रू प्रिज्म, एक्सप्लेन करना ये आपका, ठीक है। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन सर कोई बात नहीं है। देखो भैया, परावर्तन का नियम, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, और ये फिर आपका व्हाट इज द कंजेट, ठीक है, ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना। व्हाट आर कंजुगेट फोकी, ये फोकी FOCI लिखा है भाई, फोसी की फोकी इंग्लिश भाई हमसे बनती नहीं है यार, लेकिन ये प्रश्न तैयार करना आपको, ठीक है, ये वाला प्रश्न। 2022 के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना, 2022 के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। इस बार 2024 में 2022 क्वेश्चन बहुत आते हैं।
फिर आपका बच्चों ये जो आपका थ्योरम है ये वाला नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाँ ये डिफरेंस, ये जो चैप्टर 9 है ना, चैप्टर 9 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए भाई साहब ये आप दोनों डिफरेंस तैयार कर लेना। ये दोनों डिफरेंस है 13 और 14 नंबर, ठीक है 13 और 14 नंबर भाई साहब, ओके 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 ओके। ये डिफरेंस भी पूछा गया था, लो यार तैयार कर लेना। 2022 वाले तो छोड़ ही नहीं सकते हो आप, 2022 वाले बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बल्कि दर्पण सूत्र वगैरह मत पढ़ना। आगे चलते हैं कहानी की ओर। अरे भाई चलो 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 चलो, ब्रूस्टर नियम पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रूव, लो भैया ये लेंस निर्माता सूत्र, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन ठीक है, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेंस फार्मूला लेंस मेकर। और भैया ये प्रिज्म के लिए ये प्रूव दैट म्यूकल साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बच्चों आपको मैंने बताया था ये दो क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा का पूरा थ्योरम है, टाइम पास नहीं, फटाफट क्वेश्चन हम बताने आए हैं। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस इस चैप्टर से इतने ही कहानी वाले क्वेश्चन थे। टेलीस्कोप आपको नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं वेब ऑप्टिक्स में। वेब ऑप्टिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन हमने दिया नहीं है, ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लेना। 5 नंबर हाउ वुड डू यू नो टू सरफेस ऑफ क्वेरेट, ठीक है, व्हाट डू मीन डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ये पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको ये डिफरेंस आपको इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये हाइगन्स थ्योरी, ठीक है, ये हाइगन्स थ्योरी है, हाइगन्स थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी बड़े प्रश्न आपको इससे पढ़ना नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो 9 है वो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन आता है, व्हाट इज द नेचर फोटॉन का क्या है बच्चों नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स। ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ये आपको तो तैयार करना ही पड़ेगा आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन भाई जो आइंस्टीन इफेक्ट्स हैं, ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के आइंस्टीन का जो भी नियम है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, किसी भी दम पे एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। ये आपका भी आइंस्टीन समीकरण है, और ये आपका है डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है, डी ब्रॉगली रिलेशन। बस ये चैप्टर भी खत्म, ठीक। जो बच्चा फोटो नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा तो उसकी कमी है, ठीक है भाई। ये देखो अगला ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक, ये वाला है बोहर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। स्टेट मेंस, ठीक है, पोस्टुलेट्स बोहर एटॉमिक्स मॉडल, मतलब यहाँ पर बोर का मॉडल हो गया, ये आपका रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। और भी बच्चे क्या इसमें नहीं, चलो खत्म कहानी। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपको डिफरेंस तैयार करना है, न्यूक्लियर फैशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, दो फिशन फ्यूजन, ठीक है। डिफाइन द आइसोटोप एंड आइसोबार्स, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, गिव द एक्सप्लेन फिजन एंड फ्यूजन, है ना, विखंडन और संलयन, है ना। हो सर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करें भाई, इसमें जो क्वेश्चन आपको उचित लगे कर लेना, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की परिभाषा डिफिनेशन है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट इज द एनर्जी बॉन्ड, ठीक है, ये आपको तैयार करना है, ये एनर्जी बॉन्ड के बारे में। ये एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस तैयार करना बच्चों, एन टाइप पी टाइप डिफरेंस, बाकी 2 डिफरेंस इस चैप्टर में, एन टाइप पी टाइप, और दूसरा डिफरेंस ये है, ठीक है। ये देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंस तैयार कर लेना। फिर 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसका जो आपका है फॉरवर्ड बायस, और एक ये आपका हो जाएगा, देखो भाई पीएन संधि डायोड सर्किट,
फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, हाँ रिवर्स बायस, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है, क्वेश्चन लिखना आपका काम है, तैयारी करना आपका काम है। मैं इसलिए इतना मेहनत किया, मार्केट गया बच्चों, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूर पर मार्केट है, आपके लिए मैं मार्केट गया, इसको लाया, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करना बहुत टाइम लगता था, और मैं खुद कंटेंट तैयार कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन छूट गया था, देखो जरा 2022 में आया था ये वाला, व्हाट इज़ द कट ऑफ पोटेंशियल, ये देखो खुल गया भाई। 2022 के प्रश्न तो बिल्कुल मत छोड़ना, और यदि किसी को दिक्कत हो तो यदि कहोगे तो 2022-23 के जो पेपर है मैं भेज दूंगा। ठीक है, वैसे भी मेरे पास 2022-23 के पेपर भी है, टेलीग्राम में आज के अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में अभी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।